हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल मोहम्मद उवैस व्लॉग्स। अगर आप अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस इंडस्ट्री में बिज़नेस करना फ़ायदेमंद रहेगा, तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे 4 बिज़नेस आइडियाज़ जिनकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा होने वाली है और आने वाले टाइम में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट में ये बिज़नेस आप लोग कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये बिज़नेस कभी बंद नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं अपने 4th नंबर के बिज़नेस आइडियाज़ से। ये एक इलेक्ट्रिक स्टेशन का चार्जिंग स्टेशन है। आज की डेट में खूब डिमांड है इस बिज़नेस की। आने वाले दिन में और भी ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है। जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का कोई डिलीवरी सर्विस नहीं है, वो ई-कार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, इन जैसों को हायर कर लेती है। आजकल हर बड़ी कंपनी अपने काम करवाने के लिए थर्ड पार्टी बिज़नेस को हायर कर लेती है आपके आइटम्स को डिलीवर करवाने के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग कोई कार के शोरूम में जाते हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या करवाते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों को, KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, ये लोग खुद अपने कंपनी के टिश्यू पेपर और सॉस नहीं बनाते बल्कि थर्ड पार्टी बिजनेस को हायर कर लेते हैं। इस स्ट्रेटेजी से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है और एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है। या आप लोग कोई कार परचेज करते हैं तो कंपनी वाले आप लोग को इंश्योरेंस करवा के देते हैं। वो सारे इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती है इंश्योरेंस कंपनीज से, उनका टाई अप होता है। ये सब एग्जांपल्स से आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंपनी थर्ड पार्टी को इंक्लूड क्यों करती है अपने प्रॉफिट के लिए और अपना बर्डन कम करने के लिए। और ऐसे में हम सबको पता है इलेक्शंस आने वाले हैं, व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे ही ज़्यादातर कार बाइक बनाने वाली कंपनी जो है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुकी हैं और कुछ कंपनी करने भी वाली। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक कंपनी को हर 3 किलोमीटर बाद अपना एक चार्जिंग स्टेशन भी देना होता है। ऐसे ही कंपनी को थर्ड पार्टी बिजनेस की ज़रूरत रहती है जो इनके लिए चार्जिंग स्टेशन लगा सके और रिटर्न में ये कंपनीज उनको अच्छा खासा कमीशन देती है। अच्छे लोकेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों, इसमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे तो पार्किंग एरिया में लगा सकते हैं, आप अपनी शॉप के सामने भी लगा सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव ऑफिस के बाहर भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये बिज़नेस की और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई जब अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस अनाउंस करते हैं कि आने वाले टाइम पर अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो यूज़ करेंगे। तो आप अगर बिज़नेस करने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये न्यू जनरेशन का बिज़नेस है। तीसरा बिज़नेस वर्टिकल फार्मिंग का बिज़नेस है। इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही कम है। जैसा कि अब हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आ गई है और सब कुछ एडवांस और स्मार्ट तरीके से होता जा रहा है। सेम अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा आप लोगों को। आजकल डेवलप कंट्री में पुराने तरीके से फार्मिंग करना बहुत कम होता जा रहा है और वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस मेथड में कमरे के अंदर वर्टिकल स्टैक लेयर से फसल को उगाया जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें पानी का यूज़ दोस्तों बहुत कम होता है। फिर फसल के ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और जितनी आप 1 एकड़ में फार्मिंग कर सकते हैं उतनी आप एक कमरे में फार्मिंग कर सकते हैं। फिर आप कोई भी सीज़न में कोई भी फूड उगा सकते हैं क्योंकि आप एक बंद कमरे के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं। पूरा टेम्परेचर आपके अंडर में होता है। इसमें टाइम और पैसा बहुत कम लगता है और रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों, और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए इसको एग्रीकल्चर का डिस्ट्रप्टर भी कहा जाता है क्योंकि इस मेथड ने पूरा ट्रेडिशनल फार्मिंग को हिला कर रख दिया है। अभी इंडिया में बहुत कम लोग इस इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं क्योंकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वेस्टर्न कंट्रीज में स्मार्ट फार्मिंग की ग्रोथ बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में बहुत चांसेस हैं वर्टिकल फार्मिंग या स्मार्ट फार्मिंग लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। तो अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इस बिजनेस के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। सेकेंड नंबर पर आता है दोस्तों ड्रोन बिजनेस। जी हाँ, आजकल हर जगह 50% ड्रोन से काम होने लग गया है और वर्कर की इससे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। चाहे बड़ी बिल्डिंग को साफ करना हो, फिर ज़्यादातर मूवीज़ और वीडियोस की शूटिंग करनी हो। देखिए, आर्मी में यूज़ हो गया है ड्रोन का, सिक्योरिटी में भी यूज़ हो गया है ड्रोन का, मेडिकल इमरजेंसी में भी यूज़ होता है और अब तो एग्रीकल्चर में एक्सेसिव तरीके से ड्रोन का यूज़ होने लग गया है ताकि फार्मर्स को बार बार खेतों को चेक करने के लिए ज़रूरत ना पड़े। और अब तो स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन ने भी अनाउंस कर दिया है अब हम जल्द ही इंडिया में ड्रोन डिलीवरी शुरू कर देंगे। बट मैं आपको अभी एक बात बता दूं, इन सब के बावजूद ड्रोन बिजनेस अभी फुल पोटेंशियल में नहीं पहुंचा है। अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बची हुई है। जैसे कि आप ये ड्रोन इंडस्ट्री का ग्राफ देख पा रहे होंगे, अभी अपने इंडिया में ये पीक लेवल पर नहीं पहुंचा है मगर आने वाले टाइम में ये काफी हाई लेवल पर होगा। जब अमेरिका, चाइना, USA जैसे कंट्रीज में अच्छी खासी इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अभी। ये आप बिजनेस अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इंडिया मार्केट में ड्रोन बिजनेस के लिए
आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी है सेफ्टी पर्पस के लिए। नो डाउट ड्रोन इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में मल्टी बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। अगर आप कोई नो रिस्क बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो आपको इस बिजनेस पर ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आता है स्मार्ट पार्किंग बिजनेस। आपको बता दूं चाइना के बाद सबसे ज़्यादा इंडिया में व्हीकल का यूज़ होता है और जितने ज़्यादा व्हीकल्स उतनी ज़्यादा पार्किंग की प्रॉब्लम। और अगर हॉस्पिटल्स ऑफिसेस ये सब जगह की पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूटते भी हैं। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा, ऐसी कुछ जगह ऐसी है दोस्तों जहाँ पे पार्किंग स्लॉट काफ़ी महंगे हैं। यही सेम प्रॉब्लम चाइना में भी हुई। वहाँ पे एक कंसर्न बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है होम पार्किंग का। वहाँ पर काफ़ी सारे न्यू बिजनेस आ गए हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं। आप जाते होंगे ऑफिसेस या होटल में तो वहाँ पे आप देखते होंगे पार्किंग लॉट काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए न्यू सिचुएशन है सबके लिए और ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिना एक्सपेंस के काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है। और अभी इंडिया में स्मार्ट पार्किंग की इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों। जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है और जिस तरह से बाइक और कार के यूजर्स बढ़ रहे हैं इंडिया में, आने वाले टाइम में पार्किंग एरिया की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और बढ़ रही है आज की डेट में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चाइना में ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, बट इस तरीके से लोग बिजनेस करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं बिजनेस आइडिया तो सही है मगर पैसा वगैरह कहाँ से लाएं अपने बिजनेस के लिए, तो इसके लिए आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आप अगर न्यू बिजनेस करने की सोच रहे हैं जिसमें रिस्क कम है और प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है तो इनमें से आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आने वाला बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कंपटीशन लेवल अभी बहुत फिलहाल कम है। तो मेरी इस टाइप की वीडियोस आती रहती है बिजनेस आइडियाज से रिलेटेड। दोस्तों काफ़ी रिसर्च के साथ इन सब वीडियोस को लाया जाता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियो का थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।